हेलो बच्चों, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। आज हम 10th क्लास के 1.2 प्रश्नावली क्वेश्चन 6 व 7 को हल करेंगे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। नहीं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जैसे कोई संख्या भाज्य हो, जैसे 8 हो, एक मान लेते हैं 9। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिन्हें हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हो या फिर गुणा में लिख सकते हो। जैसे 8 क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 2 गुना 2। जिन्हें हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। 9 को हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं, या 10 को हम 2 गुना 5। यानी 2 3 ये 2 5 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या हैं। यदि हम इन संख्याओं को इस रूप में लिख सकते हैं, इन अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, तो ये संख्या भाज्य है, वरना भाज्य नहीं है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से हल। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में विभाजित या गुणनखंडित की जा सकती हैं। गुणनखंडित का मतलब है गुणा के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। यदि इनमें से हम दोनों तरफ 13 है तो 13 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा? 7 गुना 11 प्लस 1। या 13 था, 13 कॉमन आ गया, क्या बचे यहाँ 7 गुना 11। यहाँ 13 है, 13 में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1। तो इसे 2 गुणा के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक इसी तरह 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इन दोनों में से 5 कॉमन है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 7 गुना 6 गुना 5 कॉमन आ गया, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस 1। यानी इसे भी गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 तथा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं हैं, यानी भाज्य संख्याओं को हमेशा हम अभाज्य संख्या के रूप में या फिर गुणा के रूप में लिख सकते हो। किसी भी अन्य अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन है 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, यानी खेल का मैदान है। जैसे मान लीजिए खेल का मैदान है और इसके चारों ओर एक वर्ताकार दौड़ने के लिए एक ट्रैक बना हुआ है, इसके चारों ओर। इस खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इसके चारों ओर वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी सोनिया अगर चक्कर लगाती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18, और रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी एक स्थान मतलब यहाँ से शुरू करते हैं।
एक ही साथ चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, इस तरफ या फिर इस तरफ, यानी वो मान लीजिए इस तरफ चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय बाद वे वापस इसी स्थान पर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यदि एक चक्कर गया, मान लीजिए अगर सोनिया ने एक चक्कर लगाया तो सोनिया 18 मिनट यदि यहाँ पूछी है, तो वही चक्कर राहुल रवि 12 मिनट में लगाएगा, तो 6 मिनट बाद वो राहुल रवि यहाँ पूछेगा और सोनिया यह पूछेगी, ये मान लीजिए। ठीक इसी तरह यदि दूसरा चक्कर मान लीजिए लगाया, सोनिया अगर यहाँ पहुँची तो रवि मान लीजिए यहाँ पहुँचा। इस तरह हमें बताना है कि कितने चक्कर या फिर कितने समय बाद ये दोनों एक साथ इसी जगह पर मिलेंगे, यानी जहाँ से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। तो हमें क्या निकालना होगा, इनका एलसीएम निकालना होगा। हल में लिखेंगे कि हमें एलसीएम निकालना है 18 और 12। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे तो पहले इसमें 2 का भागदार है, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाए तो 9 पर, 3 का भाग दें तो 3 पर, 3 का भाग दें तो 1। 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक इसी तरह 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इन दोनों एलसीएम क्या होगा, इन दोनों जो कॉमन है पहले वो लिखेंगे, कॉमन क्या 2 है और 3 है, यानी 2 गुणा 3। उसके बाद जो भी संख्या बची है 2 और 3 के अलावा जो संख्या बची है वो भी लिखेंगे। यहाँ क्या बचा 2 3 के अलावा 3 है, गुणा में 3। यहाँ 2 गुणा 3 के अलावा क्या बचा है 2 है, तो गुणा 2। 3 दूनी 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36। इनका एलसीएम क्या होगा 36, यानी 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। यानी 36 मिनट में ये कितना चक्कर लगाएगा, सोनिया चक्कर लगाएगी 2, 2 चक्कर जब भी लगाई तो 36 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी। और रवि यदि 36 मिनट 3 चक्कर लगाए, 3 चक्कर अगर पूरा करेगा तो वापस रवि भी यहाँ पहुँचेगा। वीडियो लाइक और शेयर करें, अगर आपने ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।